स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मंथन ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग एक स्पेशल यूज के साथ और एक अच्छे से कंसेप्ट के साथ उपस्थित हुए हैं, यानी कि आज हम लोग इन्फिनेटिव और जिरंड के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने उसमें सब्जेक्ट के रूप में इन्फिनेटिव और जिरंड का हम लोगों ने बात की थी। आज इसका इस्तेमाल हम लोग देखेंगे। एक प्रकार का ये यूज भी है और ये सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होने वाले एक प्रकार के ये जो कहा जा सकता है, एक प्रकार के जो हिस्से हैं जो आपके सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, कंसेप्ट समझने के पहले देखिए, इसमें हम लोगों ने पहला लिखा है इन्फिनेटिव और दूसरा लिखा है जिरंड। ठीक है, इन्फिनेटिव होता है किसी भी वर्ब को या वर्ब के साथ टू जुड़कर, ध्यान से देखिएगा, किसी भी वर्ब के साथ टू को जोड़कर इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है? सब्जेक्ट के पास। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में जो आपका मेन वर्ब होता है उसी के साथ जब हम लोग टू का इस्तेमाल कर लेते हैं और इसका जो स्थान हो जाता है, जब टू का इस्तेमाल करते हैं तो कौन सा स्थान हो जाता है? यानी कि आपका स्थान जो हो जाता है सब्जेक्ट का स्थान हो जाता है। इन्फिनेटिव समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि वैसे वर्ब क्रिया जो सब्जेक्ट के या सबसे पहले प्रयोग किए गए हो और उस वर्ड के पहले ये वर्ड आपका आया रहेगा तो आप समझेंगे कि वो जो है सेंटेंस वो इन्फिनेटिव सेंटेंसेस हैं। जिरंड की बात करें तो जिरंड क्या होता है? वर्ब में क्या जुड़ जाता है? ING, ये वर्ड जुड़ जाता है। ठीक, जिरंड की बात करें तो वर्ब में ING का उपयोग करके वह किसके स्थान पर प्रयोग हो जाता है? सब्जेक्ट का। हालांकि दोनों सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होते हैं, बट अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें वर्ब के साथ टू का प्रयोग होता है और ये वर्ब में ING जुड़कर सब्जेक्ट के स्थान पे रखा जाता है। आइए एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझे, नॉर्मली समझ लेते हैं, फिर उसके बाद से थोड़ा सा इसके रूल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद से और भी चीजें उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में ले लें हम टू रीड इज यूजफुल। ध्यान से देखिएगा, इन्फिनेटिव में मैंने बोला है टू रीड इज यूजफुल, यानी कि पढ़ना लाभदायक है। ठीक है, पढ़ना लाभदायक है। दूसरे रूल की बात करें तो जिरंड के अनुसार इसी सेंटेंस को अगर हम बनाएं, कैसे बनाएंगे? रीडिंग, यानी कि जो वर्ब आपका रीड है उसमें हम लोगों ने दूसरे रूल के अनुसार ING का प्रयोग कर लिया है, फिर उसके बाद से आपका सेम हो जाएगा रीडिंग इज यूजफुल। ठीक, दोनों में सिर्फ अंतर इतना है, अगर इन्फिनेटिव का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें वर्ब के पहले टू लगाएंगे, अगर आप जिरंड के अनुसार बना रहे हैं तो वर्ब में ING जोड़कर हम इसको बना देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले अगर इन्फिनेटिव का हम लोग रूल देख ले कैसे बनाया जाता है, ठीक, फिर उसके बाद हम लोग जिरंड का भी देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इन्फिनेटिव का जो रूल होगा, यानी कि पहले का जो रूल होगा, सबसे पहले आप टू का इस्तेमाल करेंगे, फिर आप वर्ब का, या यूं कहा जाए वर्ब का पहला रूप ले सकते हैं, फिर उसके बाद से आप HV का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, या उसको हम लोग एक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आप क्या ले लेंगे? ऑब्जेक्ट। ठीक, ये जो रूल हो जाएगा ये आपका इन्फिनेटिव का हो जाएगा। जिरंड की बात करें तो वर्ब, और वर्ब में क्या हो जाएगा? ING। कोई भी वर्ब हो, वर्ब में ING जोड़ना है, फिर उसके बाद से आप HV ले लेंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद से आप क्या ले सकते हैं? ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड भी आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। चलिए हम लोग एक सेंटेंस लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक ही सेंटेंस इन दोनों रूलों के अनुसार बनाया जा सकता है और बनता भी है। ठीक है, जैसे कि अभी मैं एक एग्जांपल ले लूं,
तैरना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ठीक है, हम लोगों ने क्या लिया है, एक एग्जाम्पल लिया है। हम लोगों ने क्या लिखा था, तैरना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यानी कि ये जो सेंटेंस होगा ये दोनों रूल के अनुसार बन जाएगा। आइए देखते हैं, पहले वाले रूल के अनुसार बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या इस्तेमाल करना है, टू का, तो आप टू लगा देंगे। ठीक, इसमें जो मेन क्रिया हो रही है, ध्यान से देखिएगा, इसमें जो मेन क्रिया हो रही है वो किस क्या हो रही है, तैरने की। तब इसके बाद यानी कि वर्ब हो जाएगा, तो हम यहाँ पे तैरने का अंग्रेजी लगा देंगे, क्या हो जाएगा, स्विम। ठीक, फिर उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब, तो स्विम यानी कि इसका यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, या हो सकता है कुछ ऐसे वर्ड आते हो जिनके साथ अन्य भी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो क्या हो जाएगा, यूजफुल, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी जो बचेगा अदर वर्ड में सेंस में लेना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा आपका ये ट्रांसलेटेड, पहले रूल के अनुसार टू स्विम इज यूजफुल फॉर हेल्थ। ठीक, यानी कि ये इन्फिनेटिव हो गया। और जिरंड के अनुसार हम लोग क्या बना देंगे, बोले है ना वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, यानी कि वर्ब आपका इसमें मेन क्या है, स्विम। ठीक, तो इसमें आईएनजी जोड़ने के लिए आप इसमें आईएनजी जोड़ लेंगे, यानी कि हो जाएगा स्विमिंग इज गुड भी लगा सकते हैं, गुड फॉर हेल्थ या यूजफुल फॉर हेल्थ, जो आप इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं, यूजफुल या गुड। फिर आपका क्या हो जाएगा, फॉर, और लास्ट में आपका हो जाएगा हेल्थ। ठीक, तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि एक सेंटेंस को हम लोगों ने दोनों क्या हो जाएगा, दोनों तरीकों से यानी दोनों रूलों के अनुसार हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, दूसरे एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस सेंटेंस को हम लोग दोनों रूल्स के अनुसार बनाएंगे। चलिए हम लोग पहले रूल्स के अनुसार देख लेते हैं। टू ड्रिंक इज हार्मफुल टू हेल्थ भी लगा सकते हैं या फॉर भी लगा सकते हैं। ठीक, यदि हम इसी ट्रांसलेट को दूसरे रूल के अनुसार हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। इस तरह से देखा आप लोगों ने कि इन्फिनेटिव और जेरेंट का उपयोग कैसे किया जाता है। इसी तरह से कुछ एग्जांपल आपके स्क्रीन पर उपलब्ध कराई जा रही है। इन दोनों वीडियो से आप क्या करेंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे और इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।